हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डॉक एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर बीआई का पार्ट 30 और साथ ही हमारे डेक्स सीरीज का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डेक्स के बारे में। ये इंट्रोडक्शन ऑफ डेक्स है, जहाँ पे हम लोग डेक्स को जस्ट बेसिक समझेंगे कि डेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि डेक्स होता क्या है। DAX stands for Data Analysis Expressions. It's a formula language and expression language used in Microsoft Power BI, Power Pivot in Excel, and SQL Server Analysis Services, SSAS, tabular models. DAX is designed to work with tabular data, which is essentially data organized in tables, such as those found in Excel spreadsheets or database tables. DAX is primarily used for 1. Calculations. It allows users to create calculated columns, calculated fields, and measures within their data models. These calculations can range from simple arithmetic operations to complex business logic. 2. Aggregations and filtering. DAX enables users to perform aggregations over data sets, such as summing values, counting rows, averaging values, and more. It also allows for filtering data based on specific conditions. 3. Time intelligence. DAX includes functions specifically designed to handle time-related calculations, such as year-to-date totals, moving averages, and comparing values across different time periods. 4. Statistical analysis. DAX provides various statistical functions for performing analyses on data, such as calculating variance, standard deviation, correlations, and more. 5. Hierarchical data manipulation. DAX supports hierarchical data structures and provides functions to navigate and manipulate hierarchical data effectively. In essence, DAX provides a powerful toolset for data manipulation, analysis, and visualization within Microsoft's data analytics ecosystem. It's widely used by business analysts, data analysts, and BI professionals to derive insights from their data and create compelling reports and dashboards. ये हमारा पावर बीआई है और यहाँ पे हमने दो टेबल ऐड किया हुआ है पहले से, ठीक है। अब जो डेक्स से हमारा कहाँ कहाँ काम आता है। डेक्स हमारे को एक मेजर क्रिएट करने में काम आता है, एक कॉलम क्रिएट करने में काम आता है, या फिर एक टेबल क्रिएट करने में। ओवरऑल डेटा मैनिपुलेशंस के लिए डेक्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। डेटा क्लीनिंग एंड डेटा माइनिंग के लिए हमने पावर क्वेरी का इस्तेमाल किया था जब हम डेटा इंपोर्ट कर रहे थे। लास्ट चैप्टर्स में आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, ओनली सिर्फ डेक्स देखने आए हैं और आपको डेटा मॉडलिंग की नॉलेज सही से नहीं है, तो मैं रेफर करूंगा आप डे 1 से देखें, जहाँ पे पावर क्वेरी के अंदर हमने डेटा मॉडलिंग, डेटा क्लीनिंग एंड डेटा माइनिंग्स के ऊपर फोकस किया था। उसके बाद हमने विजुअलाइजेशंस के ऊपर फोकस किया और अब हम लोग डेक्स के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं। डेक्स के अंदर हम लोग फार्मूले, ये पूरा का पूरा जैसे कि अभी तक हमने थ्योरी पार्ट में देखा कि यहाँ पे एक फार्मूला लैंग्वेज है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मुझे एक नया टेबल बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडल में जाएंगे और यहाँ से न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे आप सबसे पहले नेम आ गया। अगर हम लोग इस पर क्लिक भी नहीं करते तो राइट अ डेक्स एक्सप्रेशन टू क्रिएट अ न्यू टेबल, ठीक है। डेक्स के थ्रू आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो। अब जैसा कि इसका नाम हम लोग रख रहे हैं मेजर, और या फिर हम लोग इसका नाम रख रहे हैं डेट्स इक्वल टू कैलेंडर। स्टार्ट डेट आप ले सकते हो। स्टार्ट डेट में हमने रखा डेट 2023 फर्स्ट एंड फर्स्ट, ये हो गया। एंड डेट, डेट और टुडे रख लेते हैं, आज की डेट, ठीक है। इसका नाम हम लोग डेट की जगह कैलेंडर रख देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और ये इसको हम लोग ओके कर देते हैं। एक नया टेबल क्रिएट हो गया जिसका नाम कैलेंडर है और ये आपको यहाँ पे एक अलग से दिख रहा होगा, ठीक है। और ये इसका जो स्टोरेज मोड है वो है इंपोर्ट मोड अगेन, ठीक है। इंपोर्ट मोड, डायरेक्ट क्वेरी मोड क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ रेफर करूँगा पावर क्वेरी मोड पे जाए और वहाँ पे जाके देखें। साथ ही साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्ट चैप्टर को भी रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें को दिख रहा था, हम लोग डेटा व्यू में जाते हैं, टेबल व्यू में, और यहाँ से देखते हैं हमारा कैलेंडर दिख रहा है।
कैलेंडर को अगेन हम लोग टाइम फॉर्मेट, ये भी डेट एंड टाइम फॉर्मेट में, हम लोग इसको सिंपल डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट सकते हैं। उसके बाद अब ये हमारा डेट आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इन सब चैप्टर्स के बारे में मत जानना, ये एक ओवरव्यू है डेक्स का, डेक्स काम कैसे करता है हम केवल ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देन हम लोग डेक्स के फॉर्मूलों को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, ठीक है। हम लोगों ने एक न्यू कॉलम क्रिएट करना है, न्यू कॉलम पे क्रिएट किया इसी टेबल के अंदर जो हमने टेबल बनाया था अभी, और इसका नाम हमने रखा डे, इक्वल टू फॉर्मेट। जहां एक्सेल में हम लोग टेक्स्ट का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे फॉर्मेट यूज करते हैं और तरीका सेम होता है, जैसे वहां पे वैल्यू लिखते थे यहाँ पे वैल्यू होता है डेट, ठीक है, एंड DDD, एंड इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। एक्सेल के अंदर सेल पे फॉर्मूला लगता था, यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा कॉलम पे फॉर्मूला लगता है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे अब हम लोग बना लेते हैं एक मंथ, मंथ इक्वल टू मंथ एंड डेट। ओके सॉरी, मंथ में हम लोगों को ये लेना पड़ेगा, फॉर्मेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फॉर्मेट डेट MM, ठीक है। ये हमारा मंथ हो गया। अब जो हमारा मंथ है ये ABCD है, अगर इसको हमें सॉर्ट करना है कि पहले जैन है फिर फेब है फिर मार्च है, इस तरीके से, तो उसके लिए हमें एक न्यू कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा, और इस न्यू कॉलम का नाम हम लोग रख देते हैं मंथ नंबर, मंथ नंबर इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट मंथ का फॉर्मेट दे सकते हैं, और ये डेट का मंथ नंबर निकाल के दे देगा। ये डेट फंक्शन का पार्ट होता है, डेट फंक्शन अलग होता है, टाइम इंटेलिजेंस अलग होता है, ठीक है। डेट एंड टाइम फंक्शन अलग होता है, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन अलग होता है, ये चीज़ याद रखना। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पर सिलेक्ट करते हैं मंथ पे, और यहाँ पर ऑप्शन आता है सॉर्ट बाय मंथ नंबर, इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। और अब जब हम लोग नेक्स्ट टाइम कोई भी विजुअल्स बनाते हैं तो इसके थ्रू ये सॉर्टेड रहेगा। अब हम लोग करके देखते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, ये मेरा कस्टमर डेटा है, और कस्टमर डेटा पे मेरे सेल्स डेट भी है, लेकिन 23 तक का डेटा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा कैलेंडर है, कैलेंडर टेबल का जो कैलेंडर की डेट है, वो मेरे इस कस्टमर सर्विस के सेल्स डेट की स्टार्ट डेट और एंड डेट तक का कैलेंडर टेबल बने। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, मिनिमम ऑफ सेल्स डेट एंड मैक्सिमम ऑफ सेल्स डेट, और इसको हम लोग ओके कर देंगे, हमारा कैलेंडर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं, एक एड न्यू रिलेशनशिप, एंड दिस इज बिटवीन कस्टमर एंड कैलेंडर, इन दोनों के बीच में कॉमन किया है सेल्स डेट एंड डेट, एंड ओके करते हैं हम लोग। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक लाइन चार्ट बना के दिखा देता हूँ। जैन फेब मार्च अप्रैल मई के थ्रू आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कॉलम ऐड किया, हम लोग रैक्स के थ्रू हम लोगों ने टेबल बनाया। एक होता है हमारा मेजर, मेजर जनरली क्या होता है कि जहाँ पर आपको डेटा टेबलर व्यू में नहीं दिखता है, ये डेटा आपका लॉजिकली स्टोर होता है। तो मेजर हम लोग हेड का कस्टमर के अंदर ही बना लेते हैं, और इसमें हम लोग रखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आता है न्यू मेजर का, न्यू मेजर, न्यू कॉलम। आप लोग मेजर यहाँ से भी बना सकते हो, यहाँ पे भी क्लिक करोगे, मेजर, यहाँ पे टेबल का नाम है, किस टेबल में है, यहाँ पे उसके फॉर्मेट है, कैटेगरीज है। सबसे पहले नाम देते हैं सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट इक्वल टू सम ऑफ सेल्स अमाउंट, नेट सेल्स अमाउंट हमने यहाँ पे दे दिया, दिस इज सेल्स अमाउंट। एंड इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं वैल्यू के तौर पे, जहाँ पे भी आप पिवट अगर आप एक्सेल में यूज कर रहे हो,
तो जहाँ पे भी पिवट की वैल्यू में आप कोई भी वैल्यू रख देते हैं वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। ये सिंपल था हमारा और डेक्स का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमें भी मोटिवेट करेगा नई नई वीडियोस बनाने के लिए और आपके दोस्तों को भी न्यू न्यू स्किल्स मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।